डिमांडिंग वीडियो में आपके सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल विद्या में, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, जहां पे आज आप सीखने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में, जिसे हम सब्जेक्ट, वर्ब और कॉन्कर्ड भी कहते हैं। ये क्लास 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा। तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में डियर स्टूडेंट्स की क्या होता है। जैसे कि इसके नाम में ही है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए वर्ब को हमेशा सेंटेंसेस में उसके सब्जेक्ट के साथ एग्री होना पड़ता है, उसके सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री होना पड़ता है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट सेंटेंसेस में दो ही हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। उसी तरीके से वर्ब भी दो ही होते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना है तो वहां पे सेंटेंसेस में याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसा कि आपको पता है किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, अगर हम किसी भी नाउन के लास्ट में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो प्लूरल नंबर बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है प्लूरल वर्ब का। अगर किसी भी वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब। जैसे कि गो, यानी कि किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म को हम बोलते हैं हमेशा प्लूरल वर्ब, और उसमें अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर यहाँ पे गो हमने लिखा यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म है, और तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। अगर इसमें हमने ईएस ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अगर हम बोलते हैं काउ, तो काउ क्या है, सिंगुलर नाउन है, नंबर है, और उसी में हमने एस या ईएस ऐड कर दिया काउस, तो वो हो गया प्लूरल नाउन। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, लेकिन ये कुछ कंडीशंस में ऐसा नहीं भी होता है, बताऊंगा सभी कंडीशंस। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम हमेशा वर्ब, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं आई, यू, ही, सी, इट और कोई भी नाम। वही प्लूरल सब्जेक्ट में आता है वी और यू, सिंगुलर में भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हो उसे हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, जिस वर्ब पे एस या ईएस ना लगा हो उसे हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से अपने डाउट सारे क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, वी रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। अब यहाँ पे वी कौन सा सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? जी हाँ बिल्कुल, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट। और इस सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि रीड क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब? तो ये पहचानना है आपको, क्या इस वर्ब में एस या ईएस लगा है? जी नहीं, इसमें इसका मतलब ये है हमारा प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है, तालमेल है। इन्होंने अपने बीच में पहले ही तालमेल कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट भी सेम है। क्लियर? तो इस सेंटेंसेस को हमने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट मंकी ईट्स बनाना। अब इस सेंटेंसेस में मंकी, मंकी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इस सेंटेंसेस में ईट्स क्या है, वर्ब। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि किसी भी वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारा यहाँ पे रूल है एस एस और पी पी। एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब, और पी का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल वर्ब। तो ये रूल आपको याद रखना है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को बनाते समय। अब यहाँ पे कुछ और रूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सिंगुलर के साथ इज, वॉज और हैज क्या हमारा सिंगुलर है, और उसी का प्लूरल जो है वो आर, वर और हैव है। यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ सिंगुलर वर्ब को याद करने का। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर वर्ड के लास्ट में यहाँ पे एस आ रहा है, हर सिंगुलर वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, किसी भी सिंगुलर वर्ब के लास्ट में एस आता है, अगर ऐसा होता है
तो वो सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के साथ इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब यानी कि किसी भी वर्ब में जब एस या ईएस लगा हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, ये सभी वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स है यानी कि ये सभी सिंगुलर वर्ब्स हैं। वही प्लूरल वर्ब में है आर, वर, हैव, ये सभी प्लूरल वर्ब हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हम सीखते हैं क्योंकि इसके काफी सारे रूल्स होते हैं और सभी रूल्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंसेस में एक बात और याद रखना आपको कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेंटेंसेस में एज अ सिंगुलर तरीके से लगता है, लेकिन ये सेंटेंसेस में एज अ प्लूरल भी काम करता है। यानी कि सेंटेंसेस कभी आई के साथ हम एम का भी इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ कभी हम हैव का भी इस्तेमाल करते हैं। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं यानी कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सिंगुलर के साथ प्लूरल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और कॉन्कर्ड के यानी कि एग्रीमेंट के। यू जो है सेंटेंसेस में एज अ सिंगुलर नाउन और एज अ प्लूरल नाउन दोनों तरीकों से काम कर सकता है। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स जो सेंटेंसेस में एज अ सिंगुलर भी और एज अ प्लूरल भी काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे यू क्या बोल रहा है, यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जी हाँ, क्योंकि बोला गया तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो यहाँ पे आप देखिए आर क्या है, प्लूरल है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और यू आर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे यू फिर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और ये भी प्लूरल वर्ब है। तो यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि यू ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 2 समझते हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर 2 क्या है, अगर वर्ड स्टार्ट होता है इच से, एवरी से, ईदर, वन, एवरीवन एटसेट्रा एज अ सब्जेक्ट तरीके से इस्तेमाल करता है किसी भी सेंटेंसेस में, तो वहां पे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो एज अ सिंगुलर नंबर इस्तेमाल होगा। अगर भी किसी भी सेंटेंसेस में हम ईदर, नीदर, वन, एवरीवन, एनीवन, समवन किसी भी वर्ड का एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंसेस में वर्ब जो होगा हमारा वो हमेशा सिंगुलर नंबर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, ईच बॉय हैज अ पेन। अब यहाँ पे ईच बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमेशा जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा, वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे हैज कौन सा वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर है ना, जी हाँ बिल्कुल सिंगुलर है। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इसके लास्ट में एस आ गया, ट्रिक से याद करते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज एवरीवन वाज प्रेजेंट। एवरीवन वाज प्रेजेंट, अब भी ये भी क्या है, एवरीवन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे जो वॉज, कौन सा वॉज, वॉज कौन सा वर्ब है, पता कर सकते हैं ट्रिक के साथ, लास्ट में ऐसा आया है, यानी कि ये हमारा सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहाँ पे भी सिंगुलर नंबर के तरीके से यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 2 रूल्स आपने आज अभी सीखे हैं। अब समझते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 क्या बोलता है हमारा, बोथ ऑफ देम आर गिल्टी। यानी कि जब सेंटेंसेस में बोथ, मेनी, सेवरल ये सभी वर्ड्स जो प्लूरल वर्ड्स को डिनोट करते हैं तो वहां पे हमेशा हम किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट होगा बोथ, सेवरल, मेनी, दीज ये सभी सब्जेक्ट्स होंगे तो वहां पे आप वर्ब का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल में ही करते हैं, जैसा कि हमारा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 4 क्या है बोलता है हमारा, रूल नंबर 4 ये है कि जब किसी भी 2 नंबर को हम ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी 2 नंबर को ऐड करते हैं तो वहां पर जो वर्ब होगा वो हमेशा कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा या फिर सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। आमतौर पे तो आर का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि दोनों ही नंबर एक ही बात को बताता है, एक ही बारे में बात कर रहा है, 2 and 2 is 4, यानी कि उसकी क्वांटिटी लास्ट में क्या आएगी, 4 ही आएगी। यानी कि हम बात इन दोनों को डिनोट्स कर रहे हैं, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी भी नंबर को हम ऐड करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, द पुअर आर ऑनेस्ट। यानी कि जब सेंटेंसेस में सब्जेक्ट द के तरीके से इस्तेमाल होता है, यानी कि द एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और उसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो सेंटेंसेस में जो वर्ब आएगा वो हमेशा कौन सा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट द होगा और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर।
द पुअर आर ऑनेस्ट। रूल नंबर 6 समझते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट यानी कि फिर कॉनकॉर्ड के कि कौन सा रूल है। आखिरी रूल हमारा देयर इज अ बॉय, यानी कि कोई भी सेंटेंस जब देयर से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं उस देयर के बाद जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। और इस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट क्या है? बॉय है। किसके बारे में बात हो रहा है? देयर इज अ बॉय, यानी कि यहाँ पे रियल सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे बॉय है। तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें किसका इस्तेमाल करना है डियर स्टूडेंट्स? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को बताइए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया आपके लिए, देयर डैश बॉयज। इस सेंटेंस में क्वेश्चन देयर से स्टार्ट हुआ है और इसके बाद हमने आपको बताया है कि यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। तो यहाँ पे किस हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे आपको रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज के क्लास में बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने सभी कॉन्सेप्ट आज के क्लास में क्लियर किया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दूसरों से करवाना भी मत भूलिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए क्लास में लाते रहेंगे और आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।